इंडस्ट्री से हैं और लोगों को ज़्यादा वो रहता है कि ओ यहाँ पे क्या हो रहा है, किसका क्या हो रहा है, किसके साथ कैसा हो रहा है। Whenever somebody has called me and said कि मीटिंग कर लो, ऑडिशन नहीं है, आपको सही लोग मिलना बहुत ज़रूरी है। पहले क्या था, डायरेक्टर्स आपसे खुद मिलते थे, अभी ये डायरेक्टर लास्ट में मिलते हैं। आई रिमेंबर जब मैं नई थी तब देयर वाज अ पॉइंट वेयर आई हैड मेट समबडी, आई डोंट इवन नो हु दैट गाय वाज, बट एट दैट पॉइंट ही वाज सम कोऑर्डिनेटर। वो होता है ना वो मतलब दे हेल्प यू कास्ट इन, तब तो ऑफ कोर्स टेलीविजन, बिकॉज आई स्टार्टेड विद टेलीविजन। और आप नए होते ना, जोश रहता है, सुन लो उसकी बातें। एग्जैक्टली एंड यू नो दे ट्राई टू ब्रेन वॉश यू यार. Like it hasn't happened with me recently. I think that was the only time it happened with me, and I don't even know who that guy was. I don't even remember, मतलब ऐसे. But he was like trying to brainwash me into this. वो तो अच्छी बात है कि I was very like sure कि you know if I am here for so and so time, my family has given me इतना पीरियड ऑफ टाइम कि ओके गो ट्राई और लक आउट ट्राई, जो भी तेरा शौक है पूरा करके आ जा. And I had a particular time and things started working out. Honestly, I'm so grateful to that. But अगर तुम you know mentally if you're not that sure, not that confident, किसी का भी confidence हिल जाएगा यार. Either people will be like मैं बैग पैक करके वापस जा रही हूँ, or they probably will get convinced. Agree. One of my friend faced this. She's an actress. She has worked some of the web series में भी. तो उसको साथ Starbucks में हुआ था. मेरे साथ भी ऐसे ही वो है ना मिल्लत नगर सर्कल, वहाँ पे CCD था. हाँ. वहाँ पे हुआ था. हाँ, Starbucks में हुआ था उसके साथ. So I remember I was there with her. मैं 5 मिनट बाद उसके साथ आई. Then उससे पहले ये चीज़ हो गया था उसके. She was so scared about this. But yeah, this is there. Yeah, it is there. मतलब है. And honestly, I think because हम इंडस्ट्री से हैं और लोगों को ज़्यादा वो रहता है कि ओ यहाँ पे क्या हो रहा है, किसका क्या हो रहा है, किसके साथ कैसा हो रहा है. लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है एक्टर्स की लाइफ में, इसीलिए हमारे इंडस्ट्री के बारे में इतना बात हो जाती है. अदरवाइज़ ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड सब जगह है, वहाँ का किसी को इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए बात नहीं होती है. वरना लोग इंडस्ट्री को इतना बुरा मानते हैं बिकॉज यहाँ की बात होती है, वरना आई थिंक सब जगह. मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं मुंबई आई थी तब, क्योंकि फिल्म्स इस तरह की नहीं बनती थी, जो कॉर्पोरेट नहीं था तब, तो तब ऐसी बातें सुने हम, तो वो उसमें पढ़ते थे, है ना, स्टारडस्ट फिल्म फेयर इन सब में पढ़ते थे. मुझे लगा था कि नाउ थिंग्स हैव बिकम वेरी क्या बोलते हैं आप, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया है. ये आपने मुझे एकदम अभी हाल ही में मैंने आभा का किया था, जो यंग मल्लिका जान का कैरेक्टर जिन्होंने बड़ा सुंदर किया था उसने. हाँ. प्रिटी गर्ल, और बहुत अच्छा काम किया उसने. यस, तो आभा ने भी मेरे इंटरव्यू में जिक्र किया था कि उन्हें भी ऐसे इनडायरेक्टली कॉल्स आते थे कि मतलब आपको ऑडिशन नहीं देना है, खाली आपको मीटिंग के लिए आना है. तो कभी आपने इतने लंबे करियर में कभी आपके साथ ये सब हुआ? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं हुआ. तभी तो मैंने कहा कि क्योंकि मैं देखते ही उन डायरेक्टर्स के पास जाती थी, मैं मिलने ही उन डायरेक्टर्स के पास जाती थी जिनके साथ मेरी इच्छा थी काम करने की. तो और वो सभी, मैंने कहा कि मुझे तो इतना संभाला है लोगों ने. आई एम एब्सोल्युटली थैंकफुल टू ऑल द डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर हू हैव वर्कड विद, क्योंकि उन्होंने बहुत बिल्कुल मुझे बच्चे की तरह रखा है. संजीव भट्टाचार्य जी मुझे ऐरावत कहकर बुलाते थे. और सचिन जी ने तो मुझे मतलब ही बिकेम, मैं तो उनको अपना लोकल गार्जियन, मेरे बड़े भाई की तरह मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने, मैं बीमार पड़ती थी तो वो घर में डॉक्टर भेज देते थे. मेरे शूटिंग पे क्या, वो बेटा कल कर रहे हो, बेटा करके बात करते हैं वो कि कल शूटिंग करनी है बेटा. तो मैं बोलती थी लेकिन मैं तो बुखार है. तो अच्छा रुक, तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, रुको मैं डॉक्टर भेजता हूँ. तो वो डॉक्टर भेज देते थे. फिर और मतलब सुप्रिया यूज्ड टू लुक आफ्टर मी, सुप्रिया जी. तो मेरे लिए तो एकदम घर जैसा माहौल था. ये अभी मैं जो कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि पड़ाव वो वैसे आ गए हैं कि आप ऑडिशन देते आगे बढ़ते हैं. तो पहले क्या था, डायरेक्टर्स आपसे खुद मिलते थे, अभी ये डायरेक्टर लास्ट में मिलते हैं. तो और शायद मुझे ये भी लगता है कि एक्टर्स की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है. अब तो हम ऑडिशन देने के लिए भी कई जगह मतलब फ्रॉड हो जाता है, पैसे लेकर ऑडिशन. मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी उन लोगों के जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं कि जो कास्टिंग डायरेक्टर आपसे पैसे मांगे, कृपया करके उनसे उसी दिन नाता तोड़ लें. मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में nobody has approached me like that. Nobody has said कि you would have to do this if you want work और ये वो. सो and because I've also maintained my personal approach in a way that
I've just given auditions and then I've waited for callbacks. Whenever somebody has called me and said कि meeting कर लो, audition नहीं है, I just don't believe in it. मुझे ऐसे लगता है कि अगर audition के बगैर मुझे कोई बुला रहा है, the part is not going to be that great. And even if I get that part, I will not be as confident about myself. So I always believe कि audition मिल जाए, audition देख लो, then call me for the part. I also feel like ki what has happened for the good. So I think it's because of that approach that I've never come across those people who would be like ki you'll have to do this or that in order to get the part. बट आपको ऐसा कॉल आया है कि मतलब बिना ऑडिशन नहीं करना है और मीटिंग के लिए हमने Yeah, those kinds of calls I've gotten, like would you come and meet him, ye wo so. But I've never gone, and I've always felt like ki when audition comes and person sees my audition, like with Sanjay sir also, I got the call for the audition, I auditioned and then they called me and everything worked out. नहीं, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है ये सारी चीज़ें, और क्योंकि आपको सही लोग मिलना बहुत ज़रूरी है. एंड इफ़ यू गो टू आराम नगर, आप सही कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास जा रहे हो तो उनका जो प्रोसेस रहता है इट्स वेरी क्लियर. ऐसे कुछ मतलब वहाँ पे नहीं होता है. ये सारी चीज़ें पहले में भी होती होंगी, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में या मेरी आजू बाजू की जो फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं उठती बैठती हूँ, उनकी लाइफ में भी कभी ऐसा ये फेस नहीं हुआ है. सो हमारी इंडस्ट्री काफ़ी चेंज हो रही है, तो ये पहले होता होगा, अभी तो मतलब ऑल द प्रोसेस इट्स वेरी वेरी क्लीन, वेरी वेरी क्लीन. आप जाओ, ऑडिशन दो, अच्छा लगेगा, आप सिलेक्ट हो गए, नहीं होगा तो फिर आप यू विल ट्राई फॉर समथिंग एल्स, वैसा.